हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिसमें आपको मैं 7 प्रश्न कराऊंगा और सातों काफी कठिन रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होगा थोड़ा इजी टाइप के प्रश्न से, जिससे आपको कुछ समझ में आ सके। तो पहला प्रश्न है, देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है, इसका आपको क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा पहले आप ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तथा जिसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई या बंध हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जिसमें देखिए ये जो साइड है 10 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर है, और जी इसका विकर्ण है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका कोई डायरेक्ट तो फार्मूला है नहीं, तो सब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं। ये जो आप साइड देख रहे हैं 10, 6 और ये 8, ये आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, तो यहां पर आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइट इसमें नहीं दी हुई है। तो हीरोन्स फार्मूला लगाओगे तो यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है a प्लस बी, यानी 10, 6 और 8 को जोड़ लीजिएगा, 10 धन 6 धन 8 बटे क्या होता है, 2 होता है। यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है, 2 होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला का अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस क्या होता है, यस माइनस सी, ये होता है। तो जिनको भूल गए हो अब आपके दिमाग में आ गया होगा, वरना भी यहाँ पर मैं समझाता तो आप सोचते रहते कि ये कैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। 10 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 8 18, 18 में 6 जोड़ देंगे, 8 6 कितना होता है, ये कितना बन जाएगा 24, 24 बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 12 लिख देता हूँ। अब देखिए यस का मान कितना आ चुका है 12। तो जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस क्या होता है बी, फिर यस माइनस क्या होता है सी होता है। तो यस की जगह पर हम क्या 12 लिखेंगे, तो चलिए हम 12 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यस का मतलब कितना आ जाएगा 12, फिर यस का मतलब कितना हो जाएगा 12 माइनस ए हमारा कितना है 10 है, फिर इसके बाद यस हमारा कितना है 12, 12 माइनस कितना करेंगे बी हमारा कितना है 6 है, फिर इसके बाद यस है तो यस की जगह पर 12 लिखेंगे, माइनस सी की जगह पर हम 8 लिखेंगे। यानी ये क्या है, आपकी साइड है ABC जो यहाँ पर लिखी हुई ABC। आ रही है बातें समझ में, ये जो 10 है 6 है और 8 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर कितना निकल कर आएगा, जरा समझिएगा। 12 है तो 12 लिखेंगे, 12 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, सॉरी 12 में से 10 घटाओगे कितना 2 आ जाएगा, 12 में से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाओगे 8 4 कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए इनको अब आपको सॉल्व करना है। 12 रूट के अंतर्गत क्या है, 12 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 4 है। तो जब ये रूट के अंतर्गत है तो चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्ट अभी लिख सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। 12 है तो 12 को हम 6 गुणे क्या 2 लिख सकते हैं, गुणे 2 है तो गुणे 2 रहने दीजिए, 6 है तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को 6 ही लिखिएगा, गुणे 4 है तो 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने 6 को क्यों नहीं तोड़ के लिखा, अभी समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 6 आ चुका है, रूट के अंतर्गत 6 है, फिर 6 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है। तो जब रूट के अंतर्गत 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है तो वो रूट के क्या हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, यानी रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसके बाहर आ जाएगी तो ये 6 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका एक पेयर बना है। 2 भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 6 गुणे 2 हो जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो इनका आपस में गुणा करोगे तो 2 दूना 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा जो ये वाला त्रिभुज था, इसका जब हमने क्षेत्रफल निकाल लिया तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगर इसका निकाल लिए हैं तो उसी तरह से ये वाला जो त्रिभुज है इसका भी निकाल लेंगे, और जितना आएगा इनमें जोड़ देंगे तो पूरा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, तो आपका क्षेत्रफल चतुर्भुज का निकल आएगा। अब चलिए मैं इस चीज को रफ कर देता हूं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब इसी चीज को मैं रफ करता हूं, चलिए रफ कर देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को शायद मैंने YouTube पे नहीं पढ़ाया था, जब से पढ़ा रहा हूं शायद अभी तक
अभी तक मुझे याद है, तो अभी तक मैंने चतुर्भुज का शायद क्षेत्रफल निकालना नहीं बताया था। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 9, 8, 7 वाले को, यानी ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यस निकालेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 7 बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे। इनको जरा जोड़िएगा, यहाँ से हम 1 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 1 2, यानी कितना आ रहा है यार, 9 और 8 जोड़ लीजिए, 9 9 18 कितना होता है, 9 17 होता है, 17 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 7 14, 1 कितना हो जाएगा, 24 आ चुका है। इसको भी जोड़ने पे 24 आ रहा है, 24 बटे कितना आ जाएगा, 2 2 से हम इसको काट लेते हैं, फुर्र से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 12 लिख लेता हूँ। अब मैं वही फार्मूला फिर से लगाता हूँ, अंडर रूट यस कीजिए, यहाँ पर 12 रहेगा, फिर यस माइनस ए यानी 12 माइनस 9 हो जाएगा, फिर यस माइनस बी यानी 12 माइनस 8 हो जाएगा, फिर यस माइनस सी यानी 12 माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अंडर रूट के जगह पर कितना आएगा, यहाँ पर 12 है तो 12 लिखिएगा, 12 माइनस 9 है तो 9 4 9 9 3 कितना होता है, 12 होता है, तो गुणे 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 12 माइनस 8 है तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 माइनस 7 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 को अगर हम तोड़ कर लिखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए 4 और 3 है ना, तो 12 को हम 4 गुणे 3 करेंगे, ये गुणे 3 है तो गुणे 3 करिएगा, गुणे 4 है तो गुणे 4 करिएगा, गुणे 5 है तो गुणे 5 करिएगा। 4 को मैंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि ये जब मैंने 12 को तोड़ा था यहाँ पे 4 आया था, तो हमें एक 4 की और आवश्यकता होती है, जिससे हम जो आपका ये लगा हुआ है वर्गमूल तो उससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 का एक पेयर बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 3 का एक पेयर बन जाएगा, 5 बचेगा। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी इसका भी पेयर बना था, ये सिर्फ अकेले 5 बच रहा है, तो 4 गुणे 3 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 4 3 12, 12 रूट क्या लिख सकता हूँ, 12 रूट 5 लिख सकता हूँ। तो ये 12 रूट 5 बन चुका है। रूट 5 का मान जानते हैं कितना होता है, रूट 5 का मान होता है 2.236 होता है। कितना होता है, 2.236। अब हम क्या करेंगे, ये जो रूट 5 है इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 2.236 लिखूंगा। अब 12 से इसी में गुणा कर लीजिएगा। जब 12 से गुणा करेंगे, 12 छंग कितना होता है, 72 होता है, हाथ लागे 7 होता है, 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है, कितना होता है, 36 होता है। जो 36 में हम 7 जोड़ लेंगे, 7 6 कितना होता है, 13 3 हाथ लागे 1, 3 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 43। यहाँ पर 3 लिख लेंगे, हासिल आपका कितना बन जाएगा, 4। फिर हमारा कितना आ जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। 24 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28। 28 का कितना, हासिल लागे 2। फिर इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, 12 दूना 24। 24 में हम कितना, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24। 24 में 2 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 26। तो ये आपका 3 अंक के दशमलव है, 1 2 3, तो यहाँ पर 26.832 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। यानी ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है, 26.832। अब आप क्या करेंगे, इसी में जोड़ दीजिएगा, 26 दशमलव कितना है, 832, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब आपस में जोड़ेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना था, 24.000 लिखिएगा, ये 832 आएगा। इसके बाद 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, 2 2 4 1 5, यानी 50.832 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आ रही है बातें आपको समझ में? चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं, आप लगातार बने रहिएगा तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। दूसरा सवाल है, देखिए क्या कर रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 9 सेंटीमीटर, BC 40, CD 28, DA 15, और कह रहा है कि एंगल ABC 90 डिग्री है, यानी ABC ये 90 डिग्री है। तो अब आप थोड़ा खुश हो रहोगे कि ऐसे सवाल लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा दुखी होने की बात है, क्योंकि ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आपका लाइन दिखाई दे रहा है, वो तो पता ही नहीं है कि कितना लंबा चौड़ा है। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, आप इस तरह से लाइन खींचिए, फिर इस तरह से करिए, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो आप इस तरह से मिला लीजिए। ये क्या है, ट्रायंगल है। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल आपको दिखाई दे जहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो समझ लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी ये आधार है, ये क्या है, लंब है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपको पता है कि ये बेस कितना है, 9 दिया हुआ है, हाइट आपका 40 दिया हुआ है,
तो इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस हमारा कितना है 9 है और हमारा हाइट कितना है 40 है, तो 2 से 40 को 20 बार में काट देंगे, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो आपका हिस्से का क्षेत्रफल है कितना निकल कर आ चुका है भाई साहब, 180, कितना यहां पर मैं लिख देता हूं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सब चीजों को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। क्या करेंगे, रफ कर देंगे। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या कहलाएगा यार, ये आपका लंब कहलाता है, ये आपका हाइपोटेनस कहलाएगा, यानी कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण आपको पता नहीं है कि कितना है, तो पता कैसे किया जाएगा, ये आराम से पता किया जाता है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, पी स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको नहीं मालूम है, लेकिन बेस आपको मालूम है, 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको मालूम है 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 81 प्लस 40 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 1600 हो जाएगा। अब इनको आप जरा जोड़ लीजिएगा, एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब आप इसमें जोड़ोगे 16 कितना 81 हो जाएगा, यही होगा। अब एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 81। तो जब इसका आप वर्गमूल लोगे एच बराबर कितना हो जाएगा 41, यानी अगर आप 41 गुणे 41 करोगे कितना आ जाएगा आपका 1681 हो जाएगा। तो अब आपको पता चल चुका है एच का मान कितना आ चुका है, 41 आ चुका है। तो यहाँ पर जहां पर आप कर्ण लिखे थे उसकी जहां पर आप 41 लिख लीजिए प्रेम से, क्योंकि अब तो आपको पता चल चुका है, तो यहाँ पर 41 लिख लीजिए। अब इन सभी चीजों को मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि इनका अब आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि एच कैसे निकलेगा। तो जब आपको इस ए बी सी का क्षेत्रफल आपको पता चल गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब आप आराम से ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे, क्योंकि अब आपको साइड पता चल चुका है। तो यहाँ पर हम हेरोन्स फार्मूला लाएंगे। यस बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 15 है, 41 है, 28 है, तो 15 धन 41 धन 28 को जोड़कर बटे 2 कर लीजिएगा। जब आप जोड़ोगे तो भाई साहब कितना आएगा, 8 5 13, 13 1 कितना हो जाएगा, 14 4 हासिल आगे 1। अब इसके बाद 4 2 6 6 1 7 1 कितना हो जाएगा 8, 84 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट 42 लिख लीजिएगा। हीरोन्स फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यस का मान कितना आ चुका है, 42 आ चुका है। तो 42 फिर यस माइनस ए, तो 42 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर यस माइनस कितना बी, यानी 42 माइनस कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, फिर यस माइनस सी, यानी 42 माइनस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब चलिए हम सवाल को फटाफट से लगाते हैं। तो जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 42 है, तो 42 में से 15 घटा लो, ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया कितना होता है 7 होता है, फिर यहाँ पर 3 में से गया कितना 2, यानी 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे होगा ना, 42 गुणे कितना 27 हो गया, फिर 42 में से 41 घटा लोगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, गुणे 42 में से 28 घटा लोगे 8 5 13 होता है ना, तो 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, यानी 14 बन चुका है। अब आप इसे जरा सॉल्व कर लीजिए। ये 42 है, तो 42 को जब आप काटो इसको क्या तोड़ोगे तो 6 7 42 होता है, और 9 त्रिक कितना होता है 27 होता है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 6 7 42, 6 गुणे हम क्या कर लेते हैं 7 कर लेते हैं, 6 7 42, और 27 को हम तोड़ते हैं, 27 को हम चलिए तोड़ते हैं 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर 9 गुणे में 3 कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 है उसको छोड़ दीजिएगा, 14 है, 7 गुणे 2 कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 6 तो 6 का पेयर बन रहा है, 6 का पेयर आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये 6 है और ये 3 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनको आप 6 के साथ काउंट करिएगा। अब बच रहा है आपका 7 का भी पेयर बन जाएगा, 9 को तोड़ोगे 3 गुणे 3 बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो 6 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, गुणे 7 बाहर आ जाएगा, 9 को जब आप बाहर लाओगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनका आपस में जरा गुणा कर लीजिएगा। तो अगर हम गुणा करेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 6 सते कितना हो जाएगा 42, तो 42 गुणे आप क्या कर लीजिएगा 42 गुणे 3 कर लीजिएगा, कितना 3, तो 3 दूना 6 और 4 3 12, 126 आ जाएगा, कितना 126। जब इनका आप गुणा करोगे तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जब इसका क्षेत्रफल निकाल आ चुका है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ चुका है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 126 धन कितना 180 कर लीजिएगा, 6 आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, यानी 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका
आपका चतुर्भुज था, इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है, कितना आ चुका है आपका 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को बना बन लगाएंगे तब जब आपको आता रहेगा। चलिए मुलाकात कराते हैं तीसरे प्रश्न के साथ। तीसरा प्रश्न है, देखिए काफी बढ़िया प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न है, देखने में आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, अभी मैं बड़ा प्रश्न कराऊंगा, चिंता न करिए। यहां पर देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा समांतर चतुर्भुज, ABCD की संलग्न भुजाएं AB 34, BC 20, इसके बाद विकर्ण आपका 42 दिया है और कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज का मतलब जानते हो, अगर AB 34 है तो DC भी कितना होगा, 34 ही होगा। अगर BC 20 है तो AD कितना होगा, 20 होगा। तो इसका मतलब अगर हम ट्रायंगल ACB का हम ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जितना उसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही ADC का भी क्षेत्रफल होगा। अब हम ऐसे सवालों को लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यस बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, यस बराबर 34 प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 42 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिएगा। अरे तो लाइट कट गया, अभी लाइट आया, फटाफट से मैं फिर से बताऊंगा। तो यार हमने तो बड़ा इंतजार किया लेकिन लाइट नहीं आया, आपको पता नहीं चला होगा कि मैं इंतजार किया क्योंकि तुरंत ही कटने के बाद मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो मैं 7 सवाल कराने के लिए सोचा था लेकिन 2 ही सवाल कराया, तीसरा सवाल कराने ही जा रहा था, लाइट कट गई। तो तीसरा सवाल जो है काफी इजी था, उसे आप जरूर करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आप देख ही चुके होंगे। तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।